ओके, और कोई पूछना चाहता है? जी ब्रदर, मेरा सवाल है। यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ, कुलुसियों का दूसरा अध्याय, हाँ। उसका 11वां वचन। हम्म, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हम्म, हाथ से नहीं होता, हम्म, अर्थात मसीह का खतना, हम्म, जिससे शारीरिक देह हम्म, उतार दी जाती है हम्म, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। हम्म। उसका मुझे थोड़ा प्लीज उसका मुझे मीनिंग बताइए मतलब डाउट क्या है आपको? कि क्या मतलब बपतिस्मा लेना, मतलब जैसे कि कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम लोग अभी बपतिस्मा लेते हैं तो हम्म। मतलब हम सिर्फ विश्वास करने काफी है या हम लोग बपतिस्मा लेना भी जरूरी है? कि ओके। जैसे कि अभी अर्थात लिखा है मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी हम्म, जाती है और हम्म, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और हम्म, उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके हम्म, जिसने उसमें मरे हुए से जिलाया, उसके हम्म। साथ जी भी उठे। तो हाँ। इसका थोड़ा मुझे कुछ समझा नहीं है मैं। ओके, तो तो यहाँ पर हम बपतिस्मा के देखेंगे। बारे में भी है तो कुछ थोड़ा सा क्लियर। ओके ओके, तो यहाँ पर जो है बपतिस्मा का अर्थ यहाँ पर हमें बताया जाता है। ओके, पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग खतना करते थे, लेकिन नया नियम में जो है ना बपतिस्मा है। ओके, नया नियम में जो है ना बपतिस्मा है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है करके 12 वचन में लिखा है। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। है ना, बपतिस्मा का मतलब होता है कि मरना। ओके, मरकर हम्म। जी उठना। ओके, जैसे जी कि उठना। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हम लोग क्या करते थे, दफना देते हैं। ओके, दफना देते हैं। दफनाने से क्या होता है, उसका सादृश्य क्या है, पानी में हम लोग डुबाना। ओके, पानी में हम हाँ लोग क्या करते हैं, डुबाते हैं। है ना, डुबाते क्यों है? जी। इसका मतलब ये है कि अब वो मर चुका है। ओके, हम्म। फिर मरने के बाद उसको डुबाने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको उठाते हैं। क्या करते हैं? हम्म। फिर उसको उठाते। फिर तो उठाते हाँ, हैं। तो उठना का मतलब क्या होता है? जी उठना। जी उठना। ओके, मतलब बपतिस्मा जो है पुनरुत्थान को दर्शाता है। क्या, किसको दर्शाता है? पुनरुत्थान। है ना, मतलब पुनरुत्थान मतलब मरा हुआ व्यक्ति जी उठना। ओके, तो हम लोग जो है मसीह में आने से पहले, प्रभु में आने से पहले, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम लोग क्या थे पता है? हमारे अपराधों में और हमारे पापों में क्या थे? मरे हुए थे। मरे ओके, हुए थे। है ना, जैसे कि इफिसी की पत्री 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, मतलब कौन से विषय मरे हुए थे? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे ओके, हुए। मरे मतलब हुए। हाँ, मतलब हम लोग जो है यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले, प्रभु में आने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले हमारी दशा क्या थी पता है? हम अपने अपराधों में और अपने पापों में क्या थे? मरे हुए थे। तो बपतिस्मा के द्वारा मरे क्या हुए। हुआ? हम लोग बपतिस्मा के द्वारा क्या हुए? उसके साथ गाड़े गए। है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12 वचन में, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। है ना, बपतिस्मा में क्या हो रहा है? जी। गाड़े जा रहे हैं। गाड़े गए। हाँ, मतलब बपतिस्मा यानी गाड़ी। कि जब हमको डुबाते हैं, इसका मतलब क्या पता है? गाड़े गए मतलब हमको दफना दिया गया। ओके, फिर जब हम लोग को उठाते इसका जी। मतलब क्या है? हम फिर से जीवित जी उठे। हो रहे। है ना, तो बपतिस्मा का ये अर्थ है कि हम लोग मरकर जी उठना। ओके, जी तो उठे। हाँ, तो और एक वचन भी देखेंगे हम लोग क्लैरिटी होने के लिए। रोमियो की पत्री में देखेंगे 6वां अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 3 वचन से वचन कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ओके, कौन सा बपतिस्मा लिया? मृत्यु का। ओके, और क्या मृत्यु का। बता रहे हैं? मृत्यु का। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। है ना, मतलब बपतिस्मा का अर्थ होता है कि यीशु मसीह के साथ हम भी गाड़े जाना। ओके, हाँ, तो बपतिस्मा का मतलब होता है कि हम लोग जो है अपने जीवन को मार देना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक जीवन को क्या कर देना? मार देने का इसका अर्थ होता है। मतलब जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करना चाहिए? हमारे शारीरिक जीवन को हम क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए।
ओके, तो इसी का हमें यहाँ पर वचन जो है ना हमें अर्थ बता रहा है। तो बपतिस्मा का जो अर्थ है वहाँ पर बताया जा रहा है कि बपतिस्मा लेने से हम क्या होते हैं पता है, मर जाते हैं। ओके, फिर हम लोग जब हमको उठाया जाता है उसका मतलब क्या होता है पता है, हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक नया जन्म हम लोग ले रहे। ओके, इसी तरह हम लोग जो है पाँचवा वचन से कंटिन्यू पढ़ेंगे, 5 और 6। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। बस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाँचवा वचन में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ओके, तो सिंपल सी बात कहूँ तो बपतिस्मा लेना यानी कि इसका मतलब क्या पता है, अपने आप को मार देना या फिर गाड़े जाना। ओके, या फिर मसीह के साथ गाड़े जाना। ओके, इसका मतलब होता है। और फिर जब हमें उठाया जाता है इसका मतलब है कि उसका नया जन्म भी हम बोल सकते हैं या फिर जी उठना भी उसको बोल सकते हैं। ओके सिस्टर। ओके ओके सर, ब्रदर, थैंक यू। ओके ओके, वेरी